जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसका था हम सभी का इंतजार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ने जारी कर दिया क्लास 11th आईकॉम इकोनॉमिक्स का सिलेबस न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ न्यू एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर सेशन 2023 एंड 24। आपको एक बात और भी ध्यान रखना है सर, ये जो हमारा सिलेबस है वो साइंस के बच्चों के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए और कॉमर्स के बच्चों के लिए सेम है। सेम एग्जामिनेशन पैटर्न और सेम एग्जामिनेशन सिलेबस और कंटेंट वह सेशन 2023 और 24 में जो है वो इसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। ये जो हमारा सेशन है सर, इसमें हम पूरे सेशन को 2 खंडों में विभाजित कर दिया है। पहला जो खंड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, और दूसरा जो खंड है सर जिसमें हम परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सेशन 2023 और 24 में क्या रहेगा सिलेबस और क्या रहेगा हमारा कंटेंट। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एग्जामिनेशन पैटर्न को। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ये पूरी तरह से उल्लेख कर दिया है सर कि कुल जो हमारे एग्जामिनेशन है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो इकोनॉमिक्स के आयोजित किए जाएंगे, वो टोटल मार्क्स जो रहेंगे सर, वो हमारा टोटल जो हमारा मार्क्स होगा वो हमारा जो है सर वो 50 मार्क्स का होगा, यानी 50 मार्क्स के जो है वो आयोजित किए जाएंगे। जिसमें जो हमारा इंटरनल जो हमारा एग्जामिनेशन होगा, जो हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन होगा सर, इंटरनल एग्जाम जो होगा वो हमारा 10 मार्क्स के होंगे, और जो हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे सर, जो हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे वो हमारा होंगे 40 मार्क्स का। और इस प्रकार से कुल जो हमारा सर वो हमारा कुल जो मार्क्स है वो हमारा 50 मार्क्स जो है वो होंगे। तो इंटरनल एग्जाम जो हमारा वो हमारा 10 मार्क्स, एक्सटर्नल एग्जाम हमारा 40 मार्क्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल एग्जाम क्या है। इंटरनल एग्जाम आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय के द्वारा जो है सर न्यू झारखंड एकेडमिक काउंसिल के न्यू एग्जामिनेशन गाइडलाइन के अनुसार या तो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे साप्ताहिक एग्जाम या मासिक एग्जाम जो लिया जाएगा, उस बेसिस पर जो है सर आपको इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से 10 मार्क्स जो है आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके महाविद्यालय जो है वो आपको देंगे। और झारखंड बोर्ड जो आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो आपका 40 मार्क्स का यानी 40 मार्क्स का जो है सर वो झारखंड बोर्ड जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिसे उसने एक्सटर्नल एग्जाम जो है बता रखा है। और एक्सटर्नल एग्जाम के जो पैटर्न होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं आएंगे, इसको ध्यान रखना है। यानी सब्जेक्टिव कहने का मतलब सर आपको लिख लिख के हर एक क्वेश्चन का लिख के आंसर नहीं देना है, बल्कि आपको क्वेश्चन जो है वो टिक करके देना। क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको जो सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा विकल्प होगा उसका चयन करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन के जो टाइप है सर वो कैसे टाइप रहेंगे सर, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स। और इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स है वो हमारा 40 मार्क्स हो जाता है। एक विशेष बात ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हमारा ऑल क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, यानी सभी क्वेश्चन जो आपके लिए कंपलसरी होंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई और करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। इसी 40 क्वेश्चंस को ही आपको जो है वो एग्जामिनेशन में जो है वो सॉल्व करने होंगे, यानी बनाने होंगे। जो आपके एग्जामिनेशन है सर वो एग्जामिनेशन झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा ऑब्जेक्टिव, वो एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव कंडक्ट कराएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी जिसे हम ओएमआर सीट कहते हैं। और आपकी ओएमआर सीट जो है सर वो कुछ इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और इसी ओएमआर सीट में आपको जो है सर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड और इस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन और ये सारे डेटा, सारे डिटेल्स जो है सर एक एक करके आपको फिलअप करना पड़ेगा। और इस प्रकार से कुल जो है वो 40 क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये था ओएमआर सीट जिसमें आप एग्जामिनेशन देंगे।
दूसरी बात करेंगे सर तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने सर झारखंड के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज ये दे रखा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी गलत जो है अगर आप क्वेश्चंस बना देते हैं 40 क्वेश्चन जो आपने बनाया है जो अटेम्प्ट किया अगर उसमें कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए आपके कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, कोई भी मार्क्स आपको नहीं काटा जाएगा, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है सर वो जैक बोर्ड ने ये रख दिया है। टोटल जो टाइम होगा सर वो आपका 1 आवर होगा, यानी कुल जो है आपके एग्जामिनेशन के टाइम वो 1 आवर होंगे, यानी 60 मिनट में सर आपको जो है वो 40 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये था हमारा टाइमिंग की बात, तो बहुत पर्याप्त समय है सर, हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप 60 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पासिंग मार्क्स क्या है, कितना मार्क्स हम ले आएंगे तो हम क्लास 11th में पास कर देंगे। तो आपको याद रखना है सर, आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 17 नंबर लाना होगा, यानी कि 17 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप जो है वो एग्जामिनेशन में पास कर लेंगे। और ये 17 मार्क्स जो है सर, ये जो 17 मार्क्स है ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग परिचर्चा करेंगे सर इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस को सर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें पहला जो है पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी से संबोधन किया गया है। पार्ट ए सर जिसमें हम स्टैटिक्स भी कहते हैं और पार्ट बी सर जिसे हम इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं। तो पार्ट ए में देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा यूनिट्स है। तो यूनिट नंबर 1 जिसे हम इंट्रोडक्शन कहेंगे सर, यूनिट नंबर 2 की बात करें जिसमें हम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण के बारे में जो है परिचर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे सर स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, सांख्यिकीय उपकरण एवं निर्वाचन के बारे में स्टडी करेंगे। और यूनिट नंबर 4 जो होगा सर हमारा डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में विकासशील परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट बी है सर जिसे हम इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें हम सर डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन 1947 19 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। हम डिस्कस करेंगे विकास अनुभव 1947 से 1990 और 1991 से अपनाए गए आर्थिक सुधार के बारे में। नेक्स्ट यूनिट होगा सर हमारा यूनिट नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। यूनिट नंबर 7 में डिस्कस करेंगे सर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया या इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान में चुनौतियां कौन कौन सा इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। और यूनिट नंबर 8 जो है सर जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया यानी भारत के विकास अनुभव। तो ये थे हमारे पार्ट ए के कुछ हमारे यूनिट और ये थे हमारे पार्ट बी के कुछ यूनिट। अब हम इस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े जाएंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सर पार्ट ए जिसका नाम है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी यानी जिसे हम नॉर्मल सरल भाषा में स्टैटिक्स भी कहते हैं। तो स्टैटिक्स में पार्ट ए में यूनिट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे सर हमारा जो यूनिट होगा पहला चैप्टर व्हाट इज इकोनॉमिक्स यानी क्या है इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे सर स्टैटिक्स मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 2 का नाम है सर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण, जिसके अंदर जो चैप्टर्स हैं सर चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ेंगे, आंकड़ों का संकलन, प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़े के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नेक्स्ट इसी के बात करेंगे चैप्टर सर हमारा चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सेंसेक्स एंड सैंपलिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें सर तो हमारा सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा यानी कि हमारे जो सेकेंडरी डेटा है इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स जिसमें हम सेंसेक्स और एनएसएसओ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा यूनिट 2 का ही चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या टेबल कह लीजिए। या चैप्टर नंबर 8 यानी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हिंदी में जिसे हम आंकड़ों का चित्रों द्वारा जो है वो प्रस्तुतिकरण कहते थे। तो ये था हमारा सर चैप्टर 2 के कुछ जो हमारे चैप्टर्स। चैप्टर यूनिट नंबर 2 का जो है सर यूनिट नंबर 2 का जो हमारा चैप्टर से अंतिम चैप्टर दैट इज कॉल्ड द चैप्टर नंबर 9 ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो चैप्टर्स हैं सर दैट इज कॉल्ड द यूनिट नंबर 3 जिसका नामकरण है सांख्यिकी उपकरण एवं निर्वाचन जिसे हिंदी में स्टैटिकल टूल्स एंड
इंटरप्रिटेशन कहते हैं, चैप्टर नंबर 10 इसके अंदर सम्मिलित है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर अर्थमेटिक मीन के बारे में। चैप्टर इनेबल में पढ़ेंगे सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे मीडियन और मोड के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 13 जो होगा सर वो यूनिट नंबर 3 के अंदर आएगा, दैट इज कॉल्ड द को रिलेशन, जिसे हम हिंदी में सर सह संबंध भी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 हमारा इंडेक्स नंबर यानी कि निर्देशांक या सूचांक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 15, सम मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ कर्व एंड इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा सर दैट इज कॉल्ड द यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है सर उसके अंदर जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। ये इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इससे नहीं आते हैं, तो यूनिट नंबर 4 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट नंबर 1, 2 और 3 आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर पार्ट बी के बारे में कि क्या है हमारे पार्ट बी के जो है वो कंटेंट और सिलेबस। तो पार्ट बी का जो नामकरण है सर वो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास। तो भारतीय आर्थिक विकास में पहला जो हमारा यूनिट होगा ये जिसे हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से यूनिट 1 या पूरे सिलेबस के अनुसार से लेके चले तो यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो पहला चैप्टर की बात करेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा नेक्स्ट सर यानी पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्षण क्या थे हमारे 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा सर दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी। हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, उसका क्या फीचर्स है, उसका क्या पॉलिसी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा सर चैप्टर नंबर 4, ये यूनिट नंबर 5 के अंदर आते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है इंडिया का, ठीक है, वो कैसा है, मीनिंग्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे सर। विदेशी व्यापार की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में जो है सर भारत में आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है इसके अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा यूनिट होगा यूनिट नंबर 6 जिसे हम कहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी कि 1991 में अपनाए गए जो है हमारे आर्थिक सुधार। तो जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर हमारे चैप्टर नंबर 7 दैट इज कॉल्ड द पॉवर्टी ऑफ मेन प्रोग्राम्स ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन, यानी निर्धनता एवं निर्धनता या गरीबी कह लीजिए या निर्धनता निवारण मुख्य कार्यक्रम। नेक्स्ट चैप्टर होगा इसी के अंदर सर रूरल डेवलपमेंट और इसके की इशू के बारे में पढ़ेंगे। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सर दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे सर हमारा जो हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार से संबंधित पढ़ेंगे और इसके क्या है प्रॉब्लम्स। और नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 यानी इन्फ्लेशन, यानी महंगाई से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 12 इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित पढ़ेंगे सर हमारा आर्थिक संरचना एवं उसके प्रकार या ऊर्जा एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा सर यूनिट नंबर 7 जिसे हम कहेंगे करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था किन किन जो है चुनौतियों को सामना कर रहा है, और इसके अंदर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 दैट इज कॉल्ड द सुटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, भारतीय या पोषणीय आर्थिक विकास एवं पर्यावरण। तो ये थे सर हमारे इकोनॉमिक्स के पार्ट बी के सिलेबस और कंटेंट जो हम सेशन 2023 और 24 में अध्ययन करेंगे क्लास 11th का। इस एक और यूनिट है सर हमारा यूनिट नंबर 8 जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, भारत के विकास अनुभव, यानी भारत जो है अभी तक कहां तक जो है अपना विकास कार्यक्रम को पहुंचा पाया है, जिसमें चैप्टर नंबर 40 इंक्लूड है भारत के विकास अनुभव, पाकिस्तान एवं चीन से एक तुलना। हम इसमें स्टडी करेंगे कि हम पाकिस्तान से और चीन से जो है हमारे करीबी जो पड़ोसी मुल्क हैं उससे हम कितने आगे हैं इसके बारे में। तो ये थे हमारे पूरे 11th के क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस यानी कंटेंट, और साथ ही हम लोग डिस्कस कर लिया है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।